चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि ममत्व बुद्धि कर्तृत्व बुद्धि भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसी में अपनापन स्थापित करते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता वाला है सुख शांति के भंडार स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता वाला है पूर्ण बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादिक और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा है भगवान आत्मा शरीर, रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न है। एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि के नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मूल देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म तीनों कर्मों से रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा है भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि तम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है।
निम्मन जान परिठिया कम कलंक डैवी अपाल दऊ जैन परूं ते परम भी सब करम मल्लिका नाश करवरु प्राप्त कर निज आत्मा जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा सब नाश कर घन गाति अरवरे अंत पद को पालिया कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम अध्यात्म ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 66वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत इस गाथा के माध्यम से हमें यह समझाना चाहते हैं कि तत्व ज्ञानी जीव बिरले होते हैं। या तत्व ज्ञानी का मतलब है अपने आत्मा का अनुभव करने वाले, 7 तत्वों का पर्याय में भाव भाषण करने वाले, 6 द्रव्यों का पर्याय में भाव भाषण करने वाले। ऐसे जीव बहुत बिरले हैं, ढूंढे मिलना मुश्किल है। समझ में आए भैया? ये गाथा का मूल विषय है। देखिए गाथा का पाठ करते हैं और कुछ पॉइंटों पे विचार करेंगे। बिरले पुरुष ही जानते निज तत्व को, बिरले सुने बिरले करें निज ध्यान वर, बिरले पुरुष धारण करें। क्या कहते हैं? बिरले ही पंडित आत्म अनुभव को जानते हैं कि आत्मा का अनुभव किसे कहते हैं। समझ गए? ऐसे जीव है जो जानते हैं बिरले कि आत्मा का अनुभव क्या चीज है, कैसे किया जाता है, अपने आत्मा का आनंद कैसे लिया जाता है। ऐसे जीव बहुत कम है। जीव तो अनंत है, उनमें से भी बिल्कुल फिल्टर होके आते हैं आत्मा के अनुभव वाले। समझेगा नहीं आप? इस पंचम काल में तो सभी मिथ्या दृष्टि जीवी आते हैं, बहिर्मुख दृष्टि वाले आते हैं।
समझ में आया? शरीर को ही अपना जानने मानने वाले आते हैं। ये तो यहाँ जनवाणी माता के प्रताप से यहाँ आके ये बात वह सुनता है। उनमें से कोई ऐसे भव्य जीव होते हैं जो जनवाणी माता के द्वारा ये बात समझने के लिए आए कि अरे मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, ये शरीर तो जड़ है, अंदर चेतनेश्वर भगवान आत्मा अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, अनंत शक्तियों से भरेली है। और जो हमारी पर्याय में रागादिक परिणतियां दुख रूपी पर्याय टेंशन वाली पर्याय हैं, समझ गए आप? ये परद्रव को अपने जानने रूप हैं, परद्रव को अपना मान्य रूप होती हैं, परद्रव का लक्ष्य करके जो शुभ अशुभ परिणाम होते हैं, समझ गए ना? वे आश्रव तत्व भगवान ने कहा है। हम्म। और उसके पीछे जो अपनी चैतन्य आत्म वस्तु है, जो अनंत शक्तियों से भरेली है, ऐसी बात जब वह जिनवाणी माता से सुनता है तो पर्याय में उसको प्रफुल्लित हो जाता, आनंदित होता। अरे मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, समझ गए नहीं आप? तो कहते हैं कि बिरले पंडित आत्म अनुभव को जानते हैं। देखिए, आत्म अनुभवी को ही वास्तव में पंडित कहा जाता है। समझ में आया? हर चीज दो दो चलती है ना दुनिया में, एक असली और एक नकली। या देव भी असली नकली चल रहे हैं समय। शास्त्र भी, कुशास्त्र और सुशास्त्र, गुरु भी, सुगुरु कुगुरु, ऐसे पंडित भी बाहर के शास्त्र का ज्ञान कर लिया, समझ गए ना? ब्रह्मचारी भी दो रूप के, त्यागी व्रती भी दो तरह के। यहाँ पंडित उसे कहा गया है जो वास्तव में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति जलाता हुआ, शरीर रागादिक से भिन्न होता हुआ अपने चेतन भगवान आत्मा का आनंद लेता है, उसे आत्मा का अनुभव कहते हैं। तो उसे ही वास्तव में पंडित कहते हैं, उसे ज्ञानी कहते हैं, उसे मोक्ष मार्ग कहते हैं, उसे त्यागी कहते हैं, अरे उसे संत कहते हैं। समझ में आया भैया? ऐसे जीव बिरले हैं। बिरले का मतलब आपको मिलना बहुत दुर्लभ है। मिल जाए तो अपना सौभाग्य समझ लेना। समझ में आया? उनसे वह आत्मा के अनुभव की कला सीख लेना कि यही काम करने योग्य है। समझ में आए भैया? इसीलिए विरलता बताई जा रही है। काय के लिए बताई जा रही है? क्यों बताई जा रही है? क्योंकि हमारी पर्याय में अनादि काल से अज्ञान दशा है, और वह अज्ञान दशा 4 गति 84 लाख योनियों का कारण बनती है। अगर आपको कहीं मिल जाए तो तुम उनसे अपने आत्मा के अनुभव की कला सीख लेना। समझ में आया भैया? तो कहते हैं बिरले ही पंडित आत्म अनुभव को जानते हैं कि आत्मा का अनुभव कैसे किया जाता है, आत्मा का आनंद कैसे लिया जाता है। ऐसे बिरले लोग हैं। फिर कहते हैं कि बिरले ही श्रोता तत्व को सुनते हैं, जिनकी होनार अच्छी होती है। समझ में आए नहीं आप? ऐसे जीव ही वास्तव में बिरले होते हैं। पद्मनंदी उसमें कहा नहीं, पद्मनंदी पंचमी सिद्धि कहा में क्या? भली होनार है जिनकी, समय वे भव्य जीव हैं जो अपने आत्मा की बातें प्रसन्न चित्त से सुनते हैं। समझेंगे आप? ये है इसकी होनार का, ये नहीं है कि भगवान की पूजा कर ले अरिहंत भगवान मिल गए। इससे इससे तुमने किया क्या ये बताओ? अरिहंत भगवान तो मिल गए महान पुण्य के उदय से, जैसे आप विनती में बोलते हो, अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुम्हारा दर्शन पाया। ये तो महान पुण्य के उदय से मिल गए आपको। कईयों को तो भगवान अरिहंत परमात्मा ही नहीं मिलते हैं। समझिए आप, देखो ना क्या हो रहा है प्रयागराज में, देख लीजिए, आपके उज्जैन में देख लीजिए क्या हो रहा है। सब पागल हो रहे हैं, सब पागल हो रहे हैं, भगवान 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 भगवान। क्या समझ गए? आपके पुण्य की वजह से मिले हैं। ये तो बताते हैं, देखो कैसे हम शांत रूप से पणवन कर रहे हैं, हमारे बदन पे कोई कपड़ा भी नहीं है। कैसी शांत मुद्रा कैसी है भगवान की। समझ गए नहीं आप? ऐसे भगवान के दर्शन मिलना भी दुर्लभ है। मिल तो गए, ये चीजें तो हमारे अब आ चुकी हैं हमारे पास में।
ये चीजें हमारे पलड़े में आ चुकी हैं। हमें अरिहंत परमात्मा भी मिले, माँ जनवाणी माता भी मिली, और हमारे पुण्य की वजह से हमें गुरुदेव कांजी स्वामी जैसे व्यक्ति भी मिले। समझ में आया भैया? उन्होंने बता दिया, देखो तुम्हारे शास्त्र में क्या लिखा है। हालांकि उनका जन्म तो श्वेतांबर में हुआ था ना। उन्होंने बताया, देखो तुम्हारे शास्त्रों में क्या लिखा है। ये तो इससे भगवान बनने का मार्ग लिखा हुआ है भाई, आनंद लूटने का मार्ग लिखा हुआ है। समझे ना? अब ये चीजें तो हमारे पास में संयोग में मिल चुकी हैं। समझ में आया भैया? हम्म। वो अंदर में कुछ परिणामों में जैसी चंचल, ऐसी जो है उत्साह भी जागृत हुई है कि ये काम भी वास्तव में करने लायक है, यही काम करने लायक है। ऐसा अंदर में दृढ़ता लाओ परिणामों में, यही काम करने लायक है। कौन सा? कि अपने आत्मा का सच्चा ज्ञान निर्णय करके अपने आत्मा का आनंद लूटना, यही एक काम करने लायक है। और यही काम हमने कभी अनादि से किया नहीं है। ऐसे अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय में दृढ़ता लाना, तब तुम अपने आत्मा के पास पहुंचोगे भगवान। समझ में आया भैया? तो कहते बिरले श्रोता ही तत्व को सुनते हैं, और बिरले जीवी तत्व को ध्याते हैं। क्या? बिरले है, बिरलती बिरलता है, समझिए आप। हम्म? निरंतर अपने चेतन भगवान आत्मा का आनंद लूटो। कोई बढ़िया चीज मिल जाए तो फिर आप छोड़ोगे क्या? है? ऐसे ज्ञानियों को अपनी चेतन भगवान आत्मा मिल गया तो निरंतर उसी की अस्थि की मस्ती में मस्त रहते हैं। क्या काय में मस्त रहती हैं? अरे आप जहर सफर में जा रहे हैं, आपको सफर का ज्ञान नहीं, जहाँ जा रहे हैं उसका जगह का पता नहीं, और आपको कोई मिल जाए बोलो रास्ते में जानकार व्यक्ति, तो आप क्या करोगे भैया? बोलो क्या करोगे? आपके परिणामों में क्या कुछ ऐसा अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? हैं? नहीं तो भटक रहे थे इधर के उधर के उधर, और जानकार व्यक्ति मिल गया, अनुभवी व्यक्ति मिल गया। हम्म। तो मार्ग सरल हो जाता है ना ये। हैं? समझ में आया? तो वो निरंतर अपने चेतन भगवान आत्मा को ध्यान, ऐसा चीज मिल गई उसे, बढ़िया चीज अपने पास में ही थी। अरे अपने ही थे भगवान, अपन को पता ही नहीं था। समझ में आए भैया? तो ज्ञानी क्यों छोड़ेगा उसे? ज्ञानी क्यों छोड़ेगा उसे? अनादिकाल से भटक रहे थे, 4 गति 84 लाख योनियों में जन्म मरण कर रहे थे। समझ में आया? सुखी होने के लिए इधर उधर पंच इंद्री के विषयों की तरफ भाग रहे थे। उसने बता दिया, भैया तुम कहाँ भाग रहे हो, तुम्हारे अंदर ही सुख स्वरूप भगवान आत्मा विराजमान है। सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है भैया। तुम एक दफे उसका ज्ञान तो करो, तुम एक बार उसका परिचय तो करो। हमें सामने वाला क्या कर सकता है? बोलिए। चलना तो हमें स्वयं ही भी पड़ेगा ना। आपको मिल गए हैं, बहुत अच्छी बात है। चलना तो, अरे मंजिल पे जाना है तो वो क्या करेगा तो बताइए आप। आपको अपने पैरों से ही जाना होगा। समझ में आया? ऐसे ही ज्ञानियों को इस 4 गति 84 लाख योनियों में अपनी चैतन्य आत्म वस्तु मिल गई है। क्या मिल गया उसे? भटकते 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 चैतन्य आत्म वस्तु मिल गई। अब वो छोड़ेगा वो वस्तु को? तो ध्याता है वो, बस, कुछ नहीं। दुनिया जाए भाड़ में, ज्ञान आनंद खावाड़ में। समझ में आया भैया? हम्म? इसीलिए वो निरंतर अपने आत्मा को ध्याता है। और फिर कहते हैं विरले तत्व ही तत्व को धारण करके स्वानुभवी होते हैं। अब जो चीज मेहनत से मिली है, परिश्रम से मिली है, तो वह जाने देगा क्या? कैसे मिली है उसे मालूम है, सब पता रहता है। क्या उसे अब वह भूलेगा क्या? भूलना चाहेगा क्या? ऐसे ही धारणा ज्ञान में बैठा के बस उसी का आनंद ही लेते रहता, बस कुछ नहीं। हमें पता पड़ गया कि भाई साहब कि हमारे हृदय परमात्मा क्या कर रहे हैं, हमारे साधु परमेष्टि क्या करते हैं,
हमारे सिद्ध परमात्मा क्या करते हैं, वो काम हम यहाँ करेंगे, कहाँ करेंगे। समझ में आया भैया। ऐसे स्मरण में लेके, स्मृति में लेके उसको और ज्यादा सुंदर बनाने की कोशिश में रहता है, काय में। समझ में आए भैया। ये बात इस गाथा में लिखी हुई है। देखिए कि इसके पॉइंटों पे विचार चल रहा है। चार, मनुष्य गति में ही आत्मज्ञान प्राप्ति का साधन सुगम है, तो भी उसकी प्राप्ति अति दुर्लभ है। क्योंकि मनुष्यों में कितने तो रात दिन शरीर की अनुकूलता बनाए रखने में ही लगे रहते हैं, कितने ही व्यवहार की रुचि वाले व्यवहार के ग्रंथों को ही पढ़ते सुनते हैं, अध्यात्म के ग्रंथों को पढ़ने सुनने को उन्हें समय ही नहीं, अर्थात दरकार ही नहीं। न्याय व्याकरण ज्योतिष वेदक आदि के पंडित तो बन जाते हैं, अध्यात्म शास्त्र को सूक्ष्म दृष्टि से कोई बांचता विचारता ही नहीं। व्यवहार करते करते धर्म हो जाएगा ऐसा मानते हैं, किंतु असंग निर्विकल्प वीतराग तत्व को समझकर मनन करने वाले बहुत थोड़े जीव हैं। देखिए आप, मनुष्य गति में ही आत्मज्ञान प्राप्ति का साधन सुगम है। इसके ऊपर वाले पैराग्राफ में कल अपन ने पढ़ा था कि त्रियंच गति की बताई थी। समझ में आया भैया। नित्य निरोध से त्रियंच गति में अब इन्हें कहाँ का इस समय बोलो। अगर यहाँ कोई आ जाए, सुअर भी आ जाए भैया, संगी पंचेंद्री आ जाए, तो बोलो कितने में गेट पे खड़े हुए हैं, वो आ भी जाए यहाँ पे कि चलो भाई भगवान के दर्शन कर लें, संगी पंचेंद्री विचार आ सकता है। समझ में आया भैया, पूर्व स्मरण हो जाए। नहीं आपने वो नहीं सुना है, वो बन गया था ना, वो सेठ जो है का इस समय, मेढक नहीं, वो जो है, कौन सुअर बन गया था, कौन बन गया था उसी घर में, उसके भाई वगैरह जो है बार 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 उसको भगाए, उसको समझ गए नहीं आप। उसके बेटे ही उसको भगा रहे हैं, बकरा बन गया था भाई। आता नहीं प्रथमान योग में, समझ में आया भैया। असंगियों तक तो का समय तत्व ज्ञान उन्हें क्या मन ही नहीं है, तो आत्मा का आनंद नहीं ले सकते। वे हैं तो आत्मा आनंद स्वरूपी। एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्री पर्याय तक त्रियंच गति के जीव हैं तो सिद्ध भगवान जैसे, बिल्कुल सिद्ध भगवान जैसे, कुछ भी अंतर नहीं। जो निगोद में सोई मुझ में, सोई मोक्ष मजा, अंतर भेद कछु नाई है भेद गणित। तो वे तो आत्मा का आनंद ले ही नहीं सकते हैं। त्रियंच गति का दुख बताया था, उसमें भी संगी हुए। समय में आप, तो वहां पे तत्व ज्ञान कहाँ मिल रहा है बताओ। समझे नहीं आप। सब ऐसे ही बदबंधन आदि दुखी दुख है, संगी भी हुआ, विचार वाला भी हुआ, तो आज तत्व ज्ञान मिलना कितना दुर्लभ वहां पर। वो सब अपन वहां से निकल के आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। आप 4 गति 84 लाख योनियों के, है ना, समझ गए ना, प्रवासी हो आप। क्या वो कहते, सफर करते हुए आ रहा है यहाँ तक। नहीं बोलते जन्म मरण नित्य करते करते काल अनंत गमाए हैं। उस आज हम जिन राज तुम्हारे द्वारे आए हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा पूरे के पूरे सुरक्षित हो। तत्व ज्ञान करोगे तब आपकी आंखें खुलेंगी, तब भी आपका कुछ भी बाल बांका नहीं हुआ है। भले ही यह आत्मा 4 गति 84 लाख में कितना भी दुखी हुआ, नरक के दुख भी सहन किए, समझ गए, तिर्यंच गति के दुख उठाए, लेकिन फिर भी पूरा का पूरा सुरक्षित है, गजब हो गया। समझ में आए भैया। अब तत्व सुने तब समझ में आए ना। हम्म
तो त्रियंच गति के दुख बताए। नारकियों को कहाँ है, बात मरने कसायों से ही बेचारे परेशान हो रहे हैं। समझ गए नहीं आप? दुखी हैं। पानी तो एक बूंद पानी ना मिलती वहां पे। सर्दी गर्मी भयंकर है। देवगति में भी कैसा में। समझ गए नहीं आप? वहाँ कहाँ है, विषय भोगों में ही मस्त है। जैसे अपन को यहाँ अनुकूलता मिल जाती है, फिर को भगवान भगवान को याद करता है, काय का मंदिर अंदर। समझ गया, मस्त हो जाते विषय भोगों में। ऐसे वहाँ देवगति में भी है। अब मनुष्य पर्याय में एक है। समझ गया आप? अब मनुष्य पर्याय के यहाँ बताते हैं, मनुष्य पर्याय में भी कितनी दुर्लभता है। उसका वर्णन इस पैराग्राफ पे आया है कि मनुष्य गति में ही आत्मज्ञान प्राप्त करने का साधन सुगम है। समझ गया? यहाँ अगर वो कर सकता है। अब यहाँ ये बात नहीं ली है कि मनुष्य में ब्राह्मण है कि ठाकुर है कि मुसलमान है। समझ गए नहीं आप? कई कई मुसलमान यहाँ आकर जैन हुए कि नहीं, दिगंबर हुए कि नहीं, बोलो भैया आपके यहाँ पे आके श्वेतांबर गुरुदेव आदि ये भी सब जो है, ये मिला ना, दिगंबर में आए कि हुए कि नहीं हुए हैं। ऐसे बहुत से हैं ना जो अजैन जैन हुए। समझ गया? और हम तो कैसे पैदाइश ही जैनी है। कितना पुण्य लेके आए बोलो। इसीलिए हम कीमत नहीं करते हैं। यही बात है ना। जैसे किसी को मिल जाए ना, बिना कमाए मिल जाता है नहीं क्या, तो वो भाई कीमत नहीं करता है। उन भिखारियों से पूछिए, उनसे पूछिए 500 रुपए की क्या कीमत होती है। पूछो ना जाके। ईंटें चढ़ाता, 500 ईंटें चढ़ाता है तीसरी मंजिल तक। और एक बार में 25 से 30 किलो वजन लेकर चढ़ता है वो समझता है कि रुपए की क्या कीमत होती है। जिसे फ्री ऐसी मिलेगा वो तो वो क्या करेगा, लुटाता फिरेगा ऐसा ऐसा। समझ में आए भैया? जैसे हमें मनुष्य पर्याय चैन कुल मिल गया है, कुछ नहीं, बस ये समझ रहा कि बस बहुत। तुमने पूर्व में भाई साहब इतना बड़ा काम किया था, तब तुम्हें जैन कुल मिला है, मनुष्य पर्याय मिली है, जैन कुल मिला है, ये जिनेन्द्र देव परमात्मा मिले हैं, माँ जनवाणी माता मिली है। यहाँ अगर सुगम है क्या, नरक में सुगम नहीं है, त्रियंच गति में सुगम नहीं है। अपन गाय भैंसों को समझा, हे भगवान तुम तो भगवान आत्मा हो, वो क्या समझे भगवान आत्मा है, क्या समझा? वहां सुगम नहीं है। समझ में आया? देवगति भोगों में बेचारे हुए कहाँ है। समझ गए नहीं? अभी तो गए यहीं पे सुख है, कहाँ है? बोले यहाँ कछु बनाने नहीं पड़ते, कछु न करने पड़ती काय समय। भाई काय की कमी है? काय का सुख 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 स्वरूप का हमें तो सब कुछ मिल रहा है, अनुकूल की अनुकूलता है। क्या करने आत्मा को जान के। यहाँ सुगम है। कहाँ पर? जहाँ हम आप सब हैं अभी। समझ में आया भैया? अगर यहाँ थोड़ा सा भी कोई ऐसा समझाने वाला मिल जाए। देखो नहीं, हमारे इस चैनल पर कुछ ऐसे अजैन लोग भी हैं, अजैन लोग भी हैं क्या, जो सुनते हैं। मेडिटेशन का देता हूँ ना, बैठते मेडिटेशन करते हैं भाई। समझ में आती भाई? तो वे भी आत्मा है ना भाई। ये शरीर से क्यों देखते हो कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये जैनी है, ये क्षत्रिय है। सब जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु है ना। तो कहते हैं मनुष्य गति में ही आत्मज्ञान प्राप्ति का साधन सुगम है। एक तो है हमारा जो अजैन है, दो तीन चार लोग ऐसे हैं, बराबर 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 बिल्कुल रिप्लाई करते हैं, हाथ जोड़ के चैनल पर। समझ में आए भैया? तो सुनता होगा तभी तो समझ में आती भाई। वो कोई कठिन थोड़ा हूँ है, कठिन तो तुमने बना के रखा हुआ है तो सरल ही। अरे धर्म करना अत्यंत सरल है भाई। हाँ, धर्म यानी अपने आत्मा का आनंद लूटने की बात को धर्म कहा है भगवान ने। तो कहते हैं मनुष्य गति में ही आत्मज्ञान, आत्मज्ञान कौन सा ज्ञान? आत्मज्ञान, आत्मज्ञान की बात है, अपने आत्मा का ज्ञान। समझ में आया भैया? आत्मज्ञान ही ज्ञान है। से सभी
अज्ञान। विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। क्या? यहाँ सुलभ है। धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जाए, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान, अपने आत्मा का ज्ञान। सुगम है। यहाँ थोड़ा सा भी अगर प्रयास करे तो इसे ये चीज मिल सकती है यहाँ पर। समझ गए नहीं आप? तो भी उसकी प्राप्ति अति दुर्लभ है। अब ऐसे व्यक्ति मिल जाए और वो समझे, क्या, उसको तर्क से युक्ति से, ये जो जितने भी लोग जुड़े हैं ना जैन लोग, समझ गए नहीं आप, वो बैठे हमारे पास में, उन्हें बताया है देखो भैया ये क्या है, ये शरीर है, अंदर एक जो है चित्र बनाया नहीं अपन ने, एक अपने विचारों के माध्यम से ऐसे कर्म की रचना होती है। और ये जो विचार चलते रहते हैं ये भी सब बदलने वाली चीजें हैं। और इन सबको जानने वाला कौन है? जब उसे तर्क से युक्ति से न्याय से बात समझ में आ गई, और क्या है भाई? तुम शास्त्र ही पढ़ते रहना, उसी में दिमाग लगाते रहना, उसने तो सार ग्रहण कर लिया ना। है? समझ में आए? आगे समझ में, इतना ही तो समझना है भाई, और क्या करना है? अपने आत्म कल्याण के लिए तो इतना ही ज्ञान पर्याप्त है। मैं जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु हूँ, ये शरीर जड़ है। अंदर जो कर्मों की रचना है, देखो आपको ऐसा शरीर मिला, आपको ऐसी भाषा मिली, ये आपकी जो प्रतिकूलता अनुकूलता, ये सब कर्म के उदय ही तो है ना। तो कर्म की सत्ता है ना भाई, स्वीकार करो। फिर आगाधिक परिणतियां हैं। पर से प्रेम करने से कौन सुखी हुआ है? बता दो, एक आध बता दो भैया। तो पर से प्रेम करना क्या? जब तुम्हें दुखी मिलता है तो पर से प्रेम क्यों करना? छोड़ दो ना। ये तुम्हारे अधिकार की चीज है, कोई कर्म नहीं कराते पर से प्रेम, ध्यान रखिएगा। पर से प्रेम करना आपकी गलती है। पर को अपना जानना मानना ये आपकी गलती है। ये कोई कर्मों के कारण से नहीं है। क्या? आप अपनी गलती को समझ जाइए, गलती मत करिए। तो देखो अभी यहाँ बैठे बैठे इतना सुखी हो जाओ भैया। अरे दुख का कारण तो पर से प्रेम करना है ना। पर का लक्ष्य करके परिणमन करने में कौन सुखी हुआ है? बताओ, एक आध का बता दो, ये पर से प्रेम करके बैठे हुए हैं, एक आध सुखी बता दीजिए आप। पर का लक्ष्य करके परिणमन करते एक आध को सुखी बता दीजिए आप। हम अनंत बता देंगे जो अपने आत्मा का लक्ष्य करके परिणमन करते, ऐसे हमारे अनंत अनंत सिद्ध परमात्मा है। तुम एक नहीं बता सकते हो, ज्ञानी के हम अनंत बता देंगे जो अपने आत्मा का लक्ष्य करके परिणमन करते हैं, ऐसे अनंत सिद्ध परमात्मा है। अभी आप करके देख लीजिए ना, आपकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद आए, ज्ञानी के गारंटी देता हूं। समझ में आया भैया? तो सुगम है। मनुष्य पर्याय में अगर ये बातें अगर सुने समझे तो ये मार्ग उसके लिए सुगम हो जाता। भगवान कहते हैं उसकी प्राप्ति अति दुर्लभ है। अब यहाँ तक आ जाना, समझिए आप, आपको यहाँ तत्व की बातें मिलती हैं, नहीं तमाम आपको आपके लोग ही विचलित कर दें। माँ कछू नहीं रखो, आत्मा आत्मा खा जानते, कछू नहीं जानती जे। क्या कहेंगे? हाँ, तुम बैठे बैठे तुम उठवा देगा, क्या करेगा वो? जो टिके हुए हैं वे समझना धन है वे। क्योंकि देखिए आप अपने उपयोग को जब एक जब ज्यादा उस समय लगाओगे ना आप, तो आपका ज्ञान और ज्यादा क्लियर होता जाएगा। क्या होगा? आपके ज्ञान में और स्पष्टता आती जाएगी। एक विषय पे जब आप काम करते हो ना, तो आपका उपयोग और ज्यादा क्लियर होता चला जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? समझ में आई कि नहीं आई बात? मैच खेलने वाला
ओपनर में जो खड़ा करते हैं ना, मजबूत व्यक्ति को खड़ा करते हैं। ओपनर जो रहते हैं ना, बैट्समैन ओपनर रहते हैं ना, दोनों तरफ ओपनर स्पेशलिस्ट हुआ करते हैं। बॉल फेंकने वाला भी स्पेशलिस्ट होता है, और बैट्समैन पर टिके रहने वाला व्यक्ति भी स्पेशलिस्ट होता है। दोनों को मजबूत तरीके से उतारा जाता है। समझ में आया भैया? जब वह बैट्समैन अधिक समय वहां रुक जाता है, तो वह बॉल नहीं फुटबॉल दिखती है। जब आप लगातार तत्व से जुड़े रहेंगे, तो आपका ज्ञान उस दिशा में इतना क्लियर हो जाएगा कि आपको लगा, अरे मुझे तो क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ऐसा आत्मा था, मुझे तो पता ही नहीं पड़ता है। मैंने कहा टिके रहना अति दुर्लभ है। समझिए आप, यहाँ तक आना सामान्य बात नहीं है। हम क्यों एक ही बार 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 बोलता हूँ, बताओ। 5 मिनट तो हमारा वो मंगलाचरण हुआ करता है, उसे मेडिटेशन ना समझें। और समझो तो मेडिटेशन भी समझ लो, हमारा क्या, हम तो मंगलाचरण समझते हैं, हम तो उसे मंगलाचरण बोलते हैं। पारसमणि, मंगलाचरण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अरे ग्रंथ प्रारंभ करने से भैया मंगलाचरण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो आप उसे हमारा मंगलाचरण ही समझ लीजिए आप। क्यों? उसमें आपका ज्ञान क्लियर होगा। जब उपयोग पे बारंबार हथौड़ा पड़ेगा ना, बारंबार बारंबार, एक बार नहीं, आप हटना मत, बिल्कुल मत हटना। विकल्प आते हैं, आके चले जाते हैं, मैं तो जानने देखने वाली चैतन्य आत्म वस्तु हूँ। बारंबार 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 बारंबार, तो एक समय ऐसा आएगा कि विकल्प से दृष्टि हट जाएगी, और तत्व जो तत्व था अनादि अनंत, एक रूप उस पर जाके टिक जाएगी। उसे कहते आत्म अनुभव। कहते हैं तो भी उसकी प्राप्ति अति दुर्लभ, अति दुर्लभ इसीलिए है क्योंकि आपको बहकाने वाले बहुत से मिल जाएंगे। देखो नहीं, आपको कितने आपके साथी हैं, कितने मित्रगण हैं आपके, कि भाई साहब वो सोनगढ़ के वहां मत जाना मंदिर में, बड़े बड़े महारथी बैठे हुए हैं आपको रोकने के लिए, ध्यान रखिएगा। जैन कुल भी मिला तो क्या मिला, कि आप यहाँ तक तो आना ही मुश्किल पड़ जाएगा भगवान। है क्या? अनादिकाल से निमित्ताधीन दृष्टि है, राग शुभ राग को अच्छा माने बैठा हुआ है, बाहरी क्रिया कांड का पक्ष है, अभी आने वाली, इसी में आने वाली है। दुर्लभता क्यों है और सुगम क्यों है? क्योंकि मनुष्य पर्याय में 3 4 गतियां हैं, चौथी गति जो मनुष्य गति वहां सुगम है। और यहाँ दुर्लभ क्यों है, वो अब वही बात, दोनों बातें इस पूरे पैराग्राफ में ये 2 बातें आई हैं। सुगम क्यों है और दुर्लभ क्यों हो रही है, उसका खुलासा इसमें किया गया, देखिए आप। क्यों है, अब क्यों की, अब देखना क्यों है, सुगम क्यों है, हमने आपको बता दिया आपको। दुर्लभ क्यों हो रही है, अति दुर्लभ क्यों हो रहा है, तो क्योंकि मनुष्यों में कितने तो रात दिन शरीर की अनुकूलता बनाए रखने में ही लगे रहते हैं, काय में लगे रहते हैं, अपने अपने परिणामों को टटोल के बात करना। हमारा मनुष्य पर्याय में 24 घंटा कहाँ जा रहा है? अरे भाई कुछ तो आत्मनिरीक्षण करोगे कि नहीं करोगे? कितने घंटे तुम्हारे सोने में जाते हैं, कितने घंटे तुम्हारे यार दोस्तों के पास जाते हैं, कितना समय तुम्हारे परिवार के लक्ष्य लेके परिणमन करने में जाता है, और कितना तुम जो है भगवान को देते हो और इन परमात्मा को देते हो, कितना माँ जनवाणी माता को देते हो। ये 24 घंटे का हिसाब किताब शाम को बैठ के थोड़ा करोगे कि नहीं करोगे? तुम तो दुकानदार से भी गए बीते हो, दुकानदार लाभ हानि देखता है शाम को आके, भाई साहब किनको दिया किनको लिया। तो आप अपने परिणामों को तो टटोलो, ये मनुष्य पर्याय बेस कीमती है भगवान। क्या?
जैसे श्रीमद राजचंद जी ने कहा है, कौस्तुभ मणि से भी, कौस्तुभ मणि मिलना तो सुलभ भी है। कौस्तुभ मणि वह कहलाती है जिसे विष्णु धारण किए हुए माला के रूप में, सारे समुद्र का मंथन करके वो कौस्तुभ मणि प्राप्त होती है। अरे वो तो सुलभ भी है भाई साहब, लेकिन तुम्हारी मनुष्य पर्याय का एक एक समय बेशकीमती है, भी आपको उसकी कीमत नहीं मालूम है। समझ में आया भैया? ज्ञानी उस कीमत को समझते हैं। और ये तुमने यहाँ लगा दी अपने आत्म कल्याण में, तो मनुष्य जन्म की एक समय की कमाई तू अनंत काल सिद्ध परमात्मा बन के अनंत काल तक भोगेगा। है क्या? समझ में आया भैया? कहते हैं मनुष्यों में कितने तो रात दिन शरीर की अनुकूलता बनाए रखने में ही लगे रहते, काय गए। और तुम्हारे लगे रहने से ही अनुकूल रहता है क्या पारसमणि? ये तुम्हारे अधीन है क्या? इसके पीछे एक कर्म की डोर है भगवान, वो तुम्हें दिखती नहीं, ज्ञानियों को दिखती है। और तुम काय में बुद्धि लगाते हो? बोलो। कितना खूब बढ़िया बढ़िया खिलाते रहते हो, संभालते रहते हो, पाप और कमाते रहते हो। हैं? रात्रि का पानी नहीं छूट रहा है, छूट गया, छोड़ना ही नहीं चाहता है। समझ में आई? खाना पीना नहीं छूटता है। समझ में आए भैया? बस इसको सजाते रहते, इसी के बारे में, इसी में लगा, इत्र लगा ला, ये लगा ला, वो लगा ला। मालूम कितना दोष दिया है? ये आते लोग शादी ब्याह में नहीं लगाते हैं, कहते हैं कि एक बूंद इत्र की, एक बूंद में सात गांव में जलने में जो हिंसा होती है ना, उतनी एक बूंद की में दोष है। समझ लेना आप ध्यान से। ये कर्मों की लीला को कोई पहचानना बहुत दुर्लभ है। समझ गए नहीं आप? और इस सब कुछ को भोगना पड़ेगा। आप स्वयं करोगे तो स्वयं को ही भोगना पड़ेगा। समझ में आया? यहाँ एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ भी नहीं करता है, अकिंचित कर है। बस इसी को बनाए रखते, बस इसी में लगे, इसी बुद्धि लगी रहती है। अब बुद्धि थी तो आत्मा की, लगाए काय में रहे तुम? हैं? मुर्दे को सजाते रहते हो, 24 घंटा मुर्दे को सजाते रहते हो। मुर्दा तुम्हारे बस में नहीं है क्या? तो क्या करना? कुछ नहीं, उपेक्षा कर देना। जो देखी बीतराग ने, सो होती वीरा रे, अनहोनी कबू न होत काय होत अधीरा रे। समझ में आए? उसका लक्ष्य छोड़ देना, तीव्र आसक्ति का परिणाम तोड़ देना। मनुष्यों के में कितने तो रात दिन शरीर की अनुकूलता बनाए रखने में ही लगे रहते हैं। देखो अपने क्लियर है, ये बात अपन को अनुभव में आ रही है कि नहीं आ रही है? प्रदर्शन चलता रहता आपके मोबाइल पे, क्या है? देखो ना, सब प्रदर्शनबाजी, सब प्रदर्शनबाजी। समझ गए नहीं आप? पूरा जितना मीडिया उसमें दिखता है, सब प्रदर्शन के अलावा कुछ नहीं उसके अंदर। समझ में आए भैया? आपका समय बर्बाद करते हैं। कितने ही व्यवहार की रुचि, अब देखिए, अब यहाँ आ जाइए आप, वहां से हटाए। अब देख कितने ही, अब उनमें से कितने ही, अब उनमें से देखिए जो शरीर की अनुकूलता से बाहर थोड़े से आए, कसाई की मंदता हुई, भगवान की पूजा भक्ति की तरफ आए, किधर आए देखना आप? वहां से हटे थोड़े से, कितने ही व्यवहार की रुचि वाले, कौन से? अरे भैया अपन तो भगवान की पूजा भक्ति करो, मनुष्य पर्याय मिली है, क्या इसमें कोई दम नहीं है? क्या रखो है वहां में? हाँ रसमणि, क्या कह रहे हैं? वहां से निकला और यहाँ आया। समझ ना अब? कितने ही व्यवहार की रुचि, काय की रुचि है हुई? व्यवहार के ग्रंथों को ही पढ़ते सुनते, काय के बस, बस कर्णान योग का, तो चरणान योग का, वो अथवा जो है आपके आपके प्रथमान योग का, बस कहानी किससे, बस बस बस। अरे पढ़ो भैया, उनको निषेध नहीं है, लेकिन अध्यात्म का ही छोड़ देना। जहां में कौन सी अकलबंदी है तुम्हारी? पंडित टोडरमल जी साहब ने जब चारों अनुयोगों की बात की है,
8वें अध्याय के अंदर। तो फिर कौन सा पहले पढ़ना? जिसमें अपने प्रयोजन की सिद्धि हो, पहले सबसे पहले उसे पढ़ना। क्या कहा उन्होंने? द्रव्यान युग का ग्रंथ पहले, सबसे पहले तुम वही पढ़ लेना। अब नहीं है तो वही चरणान योग पढ़ो, करणान योग पढ़ो, द्रव्यान दूसरे पढ़ो। समझ आए? लेकिन सबसे पहले, क्योंकि कितना तुम्हारे पास समय मनुष्य पर आएगा। समझ गए? निषेध नहीं है, पर मुख्यता किसकी करना। लेकिन अब अध्यात्म को छोड़ के बाकी के ग्रंथ पढ़ते रहते हो, तो इससे क्या हो जाएगा? अच्छा, क्या हो जाएगा बताओ? तो अध्यात्म ही अपने मूल मूल बात तो आत्मा की अध्यात्म ही है ना। तो जो व्यवहार की रुचि वाले हैं, कितने ही जीव वहां से उठे, यहाँ आए, दिगंबर शास्त्रों को पढ़ा। तो किंतु व्यवहार की रुचि वाले व्यवहार के ग्रंथों को ही पढ़ते सुनते हैं, यहाँ तक आए। अब देखना, फिर कहते हैं आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ने सुनने का उन्हें समय ही नहीं है, अर्थ अर्थात दरकार ही नहीं है। अरे जाम का आत्मा आत्मा की बातें हैं क्या है? कोई अगर मुनि हो और आत्मा की बातें करने लग जाए, तो मालूम क्या होगा पारसमणि? आपको तो बहुत अच्छा अनुभव है। क्या? ये सोनगढ़ी पंडित हैं, सोनगढ़ के मुनिराज हैं। हाँ, ऐसा ऐसा होता है। आपके वो थे नहीं, क्या क्या नाम है, निर्वाण सागर जी, समझ गए नहीं आप? समझ गए? अरे तो सोनगढ़ वाले जी जी। ऐसा कहीं बंटवारा लिखा है ग्रंथों में क्या? अरे जी, योग 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 सार कौन के हैं? वे आत्मा आत्मा ही बात ही कर लिख रहे हैं हमें। तो वे कौन से कहलाएंगे? सोनगढ़ वाले। सोनगढ़ का जन्म कब हुआ बताओ? आचार्य कुंद देव आत्मी आत्मा की बातें करते हैं, पदम प्रमल दाई देव आत्मी आत्मा की बातें करते हैं। हैं? अब आप बताओ, तुझे कौन कहलाए? सोनगढ़ हो जाए क्या? ये तुम्हें जो है काय समय का यहाँ तक आना बहुत दुर्लभ है, बता रहा हूँ नहीं, बहुत दुर्लभ है। तो कहते हैं फिर कहते हैं आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ने सुनने को उन्हें समय ही नहीं, यानी उनकी दरकार ही नहीं है। छोड़ दो, ये समय सार जो है गृहस्थों के लिए नहीं है। पारसमणि कभी सुनिए ये बातें? ये समय सार जो है गृहस्थों के लिए नहीं है, ये समय सार जो है मुनियों के लिए है। अरे मुनियों को क्या जरूरत है समय सार की भाई? वे तो खुद ज्ञानी हैं भाई मुनि तो। ये तो अज्ञानियों के लिए है समय सार। नहीं लिखा है 38वें नंबर की गाथा में? अत्यंत अप्रतिबुद्ध को समझाते हैं। समझ में आए भैया? ये आपको दूर करने वाले बहुत से ऐसे मिलेंगे। यहाँ तक आना बहुत दुर्लभ है, समझ लेना, मनुष्य गति में भी। अध्यात्म के ग्रंथों को पढ़ने सुनने को उन्हें समय ही नहीं, दरकार ही नहीं। फिर कहते हैं चलो भाई, न्याय व्याकरण ज्योतिष वैदिक आदि के पंडित तो बन जाते हैं। क्या इसके भी बन गए? न्याय के बारे में, व्याकरण बहुत बढ़िया, शैली बढ़िया फर्स्ट क्लास हो गई है, छल्लेदार सबके। हाँ। फिर कहते हैं अध्यात्म शास्त्रों को सूक्ष्म दृष्टि से कोई वास्ता विचारता ही नहीं है। एक समय की पर्याय हर समय नई नई उत्पन्न होती है, समय और समय व्यय हो रही है, सूक्ष्म चर्चा है एक समय में। समझा? देखो, उत्पन्न हुई, वियोग हुआ, एक ही समय में। इतनी सूक्ष्म चर्चा, एक समय हमारे आपके आपका ज्ञान का विषय नहीं है। वो तो केवल ज्ञानी भगवान के ज्ञान का विषय है वो। तो इतनी सूक्ष्म चर्चा, अपना आत्मा अनंत शक्तियों से भरेला है, सब शक्तियां स्वतंत्र हैं, उनके परिणमन भी स्वतंत्र हैं। द्रव गुण पर्याय की चर्चा सूक्ष्म दृष्टि से पढ़ने वाले, समझ गए नहीं आप? आत्मा में अनंत धर्म है, कितने नए, कितने हैं? 47 नए अनंत हैं। पर प्रवचन सार में तो 47 नए हैं। अब धर्मों का, अनंत धर्मों का क्या स्वरूप है, कौन पढ़े? समझे नहीं आप? पहले तो उनकी रुचि जागृत बताने वाले हों एक एक धर्म को। सब विरोधी हैं, नित्य अनित्य एक अनेक, क्या निश्चय व्यवहार, समझे? जैसे अनंत धर्म है ना, 47 नए लिए ना। तो ऐसी सूक्ष्म चर्चा, बताइए। अब जब आपके ज्ञान में ज्ञान ही नहीं है,
उनका निर्णय ही नहीं है, 47 नयों का भी ज्ञान नहीं है, तो आत्मा का कैसे तुम अनुभव कर लोगे बताओ। नहीं आई बात समझ में? आप अपने घर में शांति से अपने कमरे में कैसे बैठोगे बोलो? जब आपको पूरे घर का ज्ञान होगा ना, पूरे घर का ज्ञान होगा कि नहीं होगा, और आपको ये भी मालूम होगा कि हमें कहाँ पे लेटने में शांति मिलेगी, तो पूरे घर का ज्ञान होगा तभी तो तुम्हें अपनी जगह शांति मिलेगी ना। ऐसे ही जब तक जे स्वरूप समझे बिना पामी तो खनन, अब आत्मा के बारे में तुम जानते ही नहीं हो, तो आत्मा तक कैसे पहुंचोगे भैया तुम? समझ में? तो कहते हैं सूक्ष्म न्याय व्याकरण ज्योतिष वैदिक आदि के पंडित तो बन जाते हैं, अध्यात्म शास्त्रों सूक्ष्म दृष्टि से कोई बांचता विचारता ही नहीं, क्या पढ़ते ही नहीं है, ऊपर ही ऊपर पढ़ लिया, अरे ये हम क्या है, आत्मा आत्मा ही बात, हो गए अध्यात्म हो गया, ऐसा नहीं है। हमारे गुरुदेव श्री ने तो 45 वर्षों तक एक ही बात करी है। बताइए आप, हैं? और तुम्हें सब में आत्मी आत्मा की बात है, तो ऐसे ऊपर ऊपर से कैसे समझ उनकी मतलब इग्नोर करते हुए मैंने सूक्ष्मता से उसका विचार करो भाई। सूक्ष्मता से विचार करोगे तो आपका उपयोग भी सूक्ष्म होगा, और वो आत्मा भी सूक्ष्म है, अरूपी है, वहां जाके तुम पकड़ लोगे जाके। समझ में आए भैया? व्यवहार करते करते धर्म हो जाएगा ऐसा मानते हैं क्या? छोड़ दो इसको, कितने आएगा इसमें। अब वो समझ में, देखो चारों अनुयोग में अगर सूक्ष्म है तो कौन सा अनुयोग है बोलो? पारसमणि बोलिए। है? द्रव्यानुयोग सूक्ष्म है। चारों अनुयोग में सूक्ष्म तो द्रव्यानुयोग ही है। समझ में आए भैया? व्यवहार करते करते धर्म हो जाएगा ऐसा मानते हैं। क्या करते? बस कुछ नहीं, समझ में आया नहीं, बस कुछ नहीं, आखिर करने तो यही पड़ेगा ना, भगवान की पूजा भक्ति कर लो। क्या करो? खाना पीना छोड़ दो। अभक्ष नहीं भक्ष खाते हैं, करने आना तो यही पड़ेगा ना। वो था हमारा एक छोटा भाई जो मुनि बन गया। समझ में आया भैया? 28। अभी तो अभी तो हमें इस मार्ग पे 35 36 साल हो गए ना, 28 साल हुए थे उस समय की बात यही इंदौर के आपके इसी आश्रम में है। यहाँ आया उदासीन आश्रम के पास में है ना, समूह शरण मंदिर में। तो घर वालों की जरा उसको समझा दो, वो तो मुनि बनना है, अनिल तुम ही समझा दो। हमने क्या समझा दो, चलो छोटा है अपने, चलो समझा देते हैं भाई। नहीं मान रहे घर वाले, तो गए, अरे बेटे 7 तत्व के नाम मालूम तुम्हें? 6 द्रव्यों के नाम मालूम है क्या? अरे ये तो सब कर लेंगे, ये तो सब हो जाएंगे। फिर क्या कह रहा है? मुनि बनने जा रहा है। तो वो भी गया, मुनि बन भी गया। समझ में आया भैया? हम्म? व्यवहार का पक्ष जीव को बहुत अनादिकाल से है, वो देखता है। उसने एक बात और भी कही, अच्छा ये बताओ, आप इतने दिन से शास्त्र पढ़ते आ रहे हो, आपने क्या किया? देखो हम दमदार पहले मुनि बन गए कि नहीं बन गए, और तुम मई के मई हो। एक बात हो, 28 साल हो गए ना आपको पढ़ते पढ़ते, पारसमणि समझ रहे हो कुछ? कहाँ परिवर्तन देखता है वो? परिवर्तन कहाँ होना चाहिए था? परिवर्तन चाहिए परिणामों में, वो शरीर के परिवर्तन को परिवर्तन समझता। पर समझ में आई भैया? ये ऐसे आपको मिलेंगे समझाने वाले। हाँ, कहते हैं सूक्ष्म दृष्टि से कोई बांचता विचारता नहीं, व्यवहार करते करते धर्म हो जाएगा ऐसा मानते हैं। किंतु अब देखना, अब तो बहुत सुंदर पॉइंट है ये। किंतु असंग निर्विकल्प वीतराग तत्व को समझकर मनन करने वाले बहुत थोड़े जीव हैं। क्या? अपने आप को संग में रह के असंग रूप से देखना। क्या कह रहे हैं? ऐसी दृष्टि हो सकती है कि नहीं हो सकती है बोलो? मेले में भीड़ हो, आप अपने आप को अकेला देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो? अपना भगवान आत्मा असंग स्वरूप ही है। जंगल में मुनराज हो, मंगल स्वरूप निज ध्यावे, बैठ समीप संत चरणों में,
पशु भी बैर बुलावे। अहो सिंगनी गौवत सौ को स्तन पान कराती। हो निसंग स्नो में हो निशंक, क्या संग से, सब संगों से दूर रहते हुए संग संग में है। कैसी दृष्टि है, गजब। देखो तो शरीर शरीर में है, कर्म कर्म में है, राग राग में है। मैं तो असंग स्वभावी भगवान आत्मा हूं। ऐसा पहले विचार तुम्हें तो लाए कि मेरा भगवान आत्मा शरीर में रहकर भी संग शरीर रूप नहीं होता है। मेरा आत्मा राग में रहते हुए भी राग रूप नहीं होता है। ऐसा असंग का विचार करे, लिखा उन्होंने। असंग स्वरूप है, असंग निर्विकल्प विकल्प से रहित वीतराग तत्व को समझ कर, मेरा ऐसा समझ कर मनन करने वाले बहुत जीव थोड़े हैं। समझ आए? बहुत ही सुंदर चर्चा है। हमें अपनी मनुष्य पर्याय का बेशकीमती समय अपनी आत्मा को समझने में लगाना चाहिए, और उस आत्मा को समझकर अपने आत्मा की दृष्टि करना, अपने आत्मा का आनंद लेना, यही वास्तव में मनुष्य पर्याय की सफलता है। चैतन्य काय सुमरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ नित इसी के गीत गाओ। गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।